So guys, let's discuss this question. Question is, who amongst the following has received the greatest investment in human capital formation? इन चारों में से सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इन्वेस्टमेंट जो है वो रिसीव करी है। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इन्वेस्टमेंट कहां पर होती है? इन्वेस्टमेंट्स ऑन HCF। HCF प्लीज ध्यान रखना, ये HCF मैथ्स वाला नहीं है, दिस इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लिख ही देता हूं, नहीं कंफ्यूजन ना हो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर इन्वेस्टमेंट्स किस किस सेक्टर में होती है? तो जब उनकी ह्यूमन कैपिटल के एजुकेशन पर पैसा लगेगा, उनकी हेल्थ सेक्टर पर, हेल्थ फैसिलिटीज पर पैसा लगेगा, उनकी ट्रेनिंग पर पैसा लगेगा। दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स और सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको इन्वेस्टमेंट या सोर्सेज भी वर्ड यूज कर लिया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा इन चारों में से किसने उठाया है? ठीक है, ये तीन तरीके की या और भी 3-4 तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया है? रिसीव्ड है ना, सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? अ नर्स इन अ क्लिनिक हु इज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट बिकॉज ऑफ हर इल हेल्थ। अच्छा, इसको अभी देखते हैं, आगे सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। 12-year-old बॉय हु हेल्प्स हर मदर विद कंस्ट्रक्शन वर्क। अ 10th पास गर्ल हु वर्क्स एज अ स्टोर मैनेजर इन अ मॉल एंड अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हु वर्क्स एज अ कॉल सेंटर। अब इनको ना इनके एजुकेशन के हिसाब से लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये जो फोर्थ ऑप्शन वाला है, फोर्थ ऑप्शन वाला जो ग्रेजुएट है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद इससे कम कौन सा है? इससे कम जो है वो है नर्स। इससे कम कौन सी है? नर्स। ठीक है, क्योंकि नर्स जो है, नर्स ने जरूर, नर्स 12th पास तो रही होगी। ठीक है, एंड उसने नर्स बनने के लिए कोई कोर्स तो करा होगा। ठीक है, एनी प्राइवेट कोर्स एंड कुछ भी उसने करा होगा नर्स बनने के लिए। ऐसे ही तो नर्स बन नहीं सकते कि मैं जाऊं और, या कोई भी लड़की जाए और वो नर्स बनना चाहे, या मैं जाऊं नर्स बनना चाहूं, उसके लिए एक स्पेशल कोर्स या स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड ये फोर्थ वाला बंदा था, जो कौन है? कंप्यूटर साइंस CS इंजीनियर है। उसके बाद कौन है? नर्स आ गई। फिर थर्ड नंबर पे है ये वाला 10th पास जो गर्ल है, क्योंकि ये 10th पास गर्ल है। एंड फोर्थ नंबर पे आ गया वो 12 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, जो 12 साल का बच्चा है, वो आ गया 12th नंबर पे। ठीक, सॉरी, फोर्थ नंबर पे। ये कौन सा ऑप्शन था? दिस ऑप्शन नंबर 2। तो अगर देखा जाए, ये ऐसे करके मैं अगर लगा दूं, तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा किसने लिया है? इसने लिया है। उसके बाद एजुकेशन फैसिलिटीज़ किसने ली है? नर्स ने ली है। उससे कम एजुकेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि अभी ये 10th पास ही है, तो इसने लिया है। एंड सबसे कम एजुकेशन फैसिलिटीज़ ये 12 ईयर्स ओल्ड बॉय ने ली है। तो अब हमसे पूछा गया है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ पे एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है, हेल्थ और ट्रेनिंग का कहीं नाम नहीं है इधर, क्योंकि जर्नली इन लोगों की ना क्वालिफिकेशन दिखा रखी है हमें। तो क्वालिफिकेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन, क्या कहते हैं, एजुकेशन पर जो इन्वेस्टमेंट हुई है, वो सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा किसने उठाया? तो इस CS इंजीनियर ने उठाया। उससे कम है ये सारे। तो हमसे पूछा गया सबसे ज़्यादा हैज़ रिसीव्ड द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट। ग्रेटेस्ट किसके द्वारा है? ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट इसने उठाया है। एंड सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट जो है वो इसने उठाया है, ये 12 ईयर्स ओल्ड हु हेल्प्स हर मदर विद कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हु वर्क्स एट अ कॉल सेंटर इज द करेक्ट आंसर हेयर। he or she has received the greatest investment in human capital formation। सबसे, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इसने नहीं करा है, बट ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा इसने कर रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा।